नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं और हमेशा की तरह आपको याद भी दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के सप्तम कांड का तीसरा भाग है। आप जानते हैं कि इस तीसरे भाग में इस समय बाबा साहेब तथागत बुद्ध के जीवन के अंतिम पड़ाव से हमें जोड़े रखे हैं। हमने पिछली कड़ी में देखा तथागत के महापरिनिर्वाण के संबंध में ये पूरा अध्याय चल रहा है। हमने पिछली कड़ी में एक बात देखी कि जिसमें तथागत आनंद को बता रहे हैं, क्योंकि आनंद ने पूछे कि भाई, क्योंकि उनके साथ चुंद भी हैं, उन्होंने कहा कि भगवान अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर लीजिए। और तथागत कहते हैं कि तथागत ने जो कुछ सिखाए हैं, समझाए हैं, वो इतना स्वाख्यात है, पथ प्रदर्शक है, तो ऐसे में किसी उत्तराधिकारी को चुनने की क्या जरूरत है। लेकिन तब भी आनंद बड़े आग्रह पूर्वक कहते हैं कि भगवान ये बात तो ठीक है, लेकिन जो आसपास भिक्षु हैं वे तथागत की मृत्यु के बाद विनय के संबंध में यदि कोई विवाद खड़ा कर दें तो क्या करें। तो इसके लिए एक उत्तराधिकारी का होना बड़ा जरूरी है, और ऐसा अगर विवाद उत्पन्न होता है तो बड़ा दुख होगा। तो तथागत कहते हैं, आनंद, विनय संबंधी विवाद, भिक्षुओं के नियमों के संबंध में विवाद बहुत महत्व के नहीं है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जरा देखिएगा। तथागत कहते हैं कि विनय संबंधी विवाद यानी कि भिक्षुओं के नियमों के संबंध में विवाद, ये कोई बहुत महत्व के नहीं है। आज भी इस पर बहुत सारे लोग विवाद उत्पन्न करते रहते हैं। कुछ कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता तो क्या होता है, ये कर लिए तो क्या होता है, ये ना हो तो क्या होता है। तो तथागत कहते हैं कि ये बहुत महत्व के नहीं है, लेकिन हो सकता है। क्या कहते हैं तथागत? लेकिन हो सकता है कि भिक्षु संघ में धम्म को लेकर भी विवाद उठ खड़ा हो। यह सचमुच चिंता की बात होगी। तथागत कहते हैं कि विनय के संबंध में किसी के मन में प्रश्न खड़ा हो, विवाद हो जाए तो यह बहुत महत्व का नहीं है। लेकिन यदि धम्म के संबंध में कोई विवाद खड़ा हो जाए धम्म को लेकर, तो यह सचमुच चिंता की बात होगी। लेकिन धम्म संबंधी विवादों के विषय में कोई डिक्टेटर कुछ नहीं कर सकता। तथागत देखिए बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि कोई तानाशाह ये कह दे कि मैं ऐसा कहता हूं इसलिए ऐसा ही करो, तो वो नहीं कर सकता। तथागत कहते हैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कि धम्म संबंधी विवादों के विषय में, अगर धम्म के संबंध में कोई विवाद है तो उसके विषय में कोई डिक्टेटर कुछ नहीं कर सकता। और एक उत्तराधिकारी भी यदि डिक्टेटर नहीं बनता तो कर क्या सकता है। और अगर कोई उत्तराधिकारी अगर किसी तानाशाह की तरह खड़ा हो जाए और वो कहे कि मैं जो कह रहा हूं ऐसा ही करना होगा, तो वो भी नहीं कर सकता कुछ, उससे कोई मतलब नहीं है। तो धम्म संबंधी विवादों का निर्णय किसी डिक्टेटर का विषय नहीं है। तथागत बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि धम्म के संबंधी विवाद का निर्णय किसी डिक्टेटर का विषय नहीं है, किसी तानाशाह का विषय नहीं है, किसी एकल निर्णय लेने वाले का विषय नहीं है। किसी भी विवाद के बारे में स्वयं संघ को ही निर्णय करना है। ये डायरेक्शन दे रहे हैं तथागत आने वाले वक्त के लिए। और इसलिए तथागत के धम्म की जो प्रासंगिकता है वो हमेशा बनी रहती है। तथागत ने कहा कि ये किसी तानाशाही का विषय नहीं है,
कोई कह दे कि मैं ऐसा कह रहा हूं इसलिए ऐसा कर लो, मुझे नहीं पटता इसलिए फलां चीज निकाल दो, नहीं, इसके लिए स्वयं निर्णय संघ को करना होगा। और निर्णय संघ को करना होगा मतलब सामूहिक रूप से संघ इसके लिए संगीति करेगा। संघ को इकट्ठे होकर विचार करना चाहिए। तथागत कहते हैं यदि कोई विवाद खड़ा होता है धम्म के संबंध में, तथागत की शिक्षाओं के संबंध में, तथागत के वचनों पर, तो संघ को इकट्ठे होकर विचार करना चाहिए। और जब तक किसी निर्णय पर न पहुंचा जाए तब तक उस संबंध में अच्छी तरह उहापोह करनी चाहिए और बाद में उस निर्णय को स्वीकार करना चाहिए। तथागत ने अपना ये मत अपने देह त्याग करने से पहले ही भिक्षु संघ को बता दिया कि अगर किसी के मन में कोई संदेह उत्पन्न हो जाता है, अगर किसी का कोई ऑब्जेक्शन है, अगर किसी के मन में कोई प्रश्न है, विवाद खड़ा हो जाता है इससे, तो इसके लिए पूरे संघ को इकट्ठे हो जाना चाहिए। और संघ ने इकट्ठे होकर उसका तब तक विचार विमर्श करना चाहिए जब तक कि वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचता है। और वो नतीजे पर पहुंचे तो उसके बाद उस पर निर्णय करना चाहिए। विवादों का निर्णय बहुमत से होना चाहिए। तथागत कहते हैं कि विवादों का जो निर्णय है वो बहुमत से होना चाहिए। उत्तराधिकारी की नियुक्ति इसका इलाज नहीं है। उत्तराधिकारी की नियुक्ति इसका इलाज नहीं है। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जब तथागत आग्रह पूर्वक ये कह रहे हैं कि हमने जो सीखा है और मैंने जो सिखाया है वो ही इसका उत्तराधिकारी हो सकता है, यानी कि धम्म का उत्तराधिकारी ये धम्म ही है, कोई और दूसरा नहीं। अगर इसमें कोई विवाद है तो इसके लिए संघ इकट्ठा हो जाए, इकट्ठे होकर इस पर विचार विमर्श करे और विचार विमर्श करने के बाद इस पर कोई निर्णय ले। देखिएगा एक प्रसंग भी बाबा साहेब इसमें लिखते हैं। उस समय, ये कौन सा समय है जब तथागत कुशीनारा में है, दो शाल वृक्षों के बीच उनका आसन लगा हुआ है और उस पर वे आराम कर रहे हैं। उस समय सुभद्र परिव्राजक कुशीनारा में ही ठहरा हुआ था और सुभद्र परिव्राजक ने सुना कि कहा जाता है कि आज की ही रात पिछले प्रहर तथागत परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। तब सुभद्र परिव्राजक के मन में आया, सुभद्र परिव्राजक ने यह सुना था कि तथागत आज रात बस ये अंतिम समय है तथागत का और इसके बाद वे इस दुनिया से विदाई प्राप्त कर लेंगे। तो उसने जब ये सुना तो उसके मन में एक बात आई। मन में क्या बात आई कि मैंने कुछ दूसरे वयोवृद्ध परिव्राजकों से, गुरुओं तथा शिष्यों से सुना है कि लोक में तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध रोज रोज जन्म ग्रहण नहीं करते। सुभद्र के मन में ये बात आई। वो सोचने लगा कि मैंने तो बहुत सारे लोगों से ऐसा सुना है, अपने आचार्यों से भी सुना है कि इस संसार में अरहत सम्यक संबुद्ध रोज रोज जन्म ग्रहण नहीं करते। और आज ही रात के पिछले पहर को श्रमण गौतम का परिनिर्वाण हो जाएगा। अब मेरे मन में एक संदेह पैदा हुआ है। मुझे श्रमण गौतम पर विश्वास है कि वह मुझे ऐसा उपदेश दे सकते हैं जिससे मेरे संदेह की निवृत्ति हो जाए। उसके मन में आया कि भाई तथागत जो है, श्रमण गौतम जो है, वो मुझे वास्तविक मार्गदर्शन कर सकते हैं और वो ऐसा उपदेश दे सकते हैं कि मेरे मन में जो संदेह है उस संदेह की निवृत्ति हो जाए, वो संदेह निकल जाए। तब सुभद्र परिव्राजक छोटी सड़क से मल्लों के शालवन तक पहुंचा और वहां गया जहां आनंद स्थविर थे। वो मल्लों के शालवन तक पहुंचा। उसने सुन लिया था, उसको पता था, सुना हुआ था उसके द्वारा कि तथागत देह त्याग सकते हैं। तो वो वहां पहुंचा जहां पर तथागत थे और वहां जाकर वो आनंद स्थविर से मिला। कहने लगा, आनंद स्थविर, मैं जरा देर के लिए तथागत का दर्शन कर पाता, क्या यह संभव है? अब आनंद भी पेशोपेश में है क्योंकि ये वक्त है तथागत इस संसार से जाने वाले हैं। वो विदाई की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे में
सुभद्र परिव्राजक कहते हैं कि मुझे क्या तथागत से मिलने की अनुमति है? अनुमति मिल पाएगी, मैं दर्शन कर सकता हूं उनके। उसके ऐसा कहने पर आनंद स्थविर ने सुभद्र परिव्राजक को कहा, सुभद्र अब रहने दो, सुभद्र अब तथागत को कष्ट मत दो, सुभद्र अब तथागत विश्राम कर रहे हैं और बहुत थके हुए हैं। आनंद कहते हैं, अब आनंद को तो सब कुछ पता था। आनंद कहते हैं कि देखो अभी तथागत बहुत थके हुए हैं, वे किसी से बात तक नहीं करना चाहते, तो ऐसे में अब रहने दीजिए, वे बहुत थक गए हैं, वे आराम कर रहे हैं। सुभद्र परिव्राजक ने दूसरी और तीसरी बार भी अपनी बात को दोहराया। तीनों बार आनंद स्थविर ने सुभद्र परिव्राजक को एक ही उत्तर दिया, क्योंकि सुभद्र नहीं चाहते कि इस वक्त तथागत को कोई कष्ट पहुंचे। आनंद स्थविर और सुभद्र परिव्राजक के बीच की बात तथागत ने सुन ली। इनके साथ जो बातचीत चल रही थी उसे तथागत ने सुन ली। उन्होंने आनंद स्थविर को संबोधित करते हुए कहा, हे आनंद, सुभद्र को मत रोको, सुभद्र को तथागत का दर्शन कर लेने दो। सुभद्र जो भी प्रश्न मुझसे करेगा वह मुझसे कुछ जानने के लिए ही करेगा, मुझे कष्ट देने के लिए नहीं करेगा। जो कुछ मैं उसे उत्तर में कहूंगा उसे भी वह शीघ्र ही समझ लेगा। तब आनंद स्थविर ने सुभद्र परिव्राजक को कहा कि सुभद्र भीतर जाओ, तथागत ने तुम्हें अनुमति दे दी है। इधर सुभद्र और आनंद का यह वार्तालाप चल रहा था। इस वार्तालाप को तथागत ने सुन लिया था और सुनकर उन्होंने आनंद से कहा कि आनंद, सुभद्र को भीतर भेज दो, वह मुझसे कुछ जानने के लिए ही यहां पर आया है और वो जो कुछ उसे बताया जाएगा वो उसे ग्रहण कर लेगा। तब सुभद्र परिव्राजक तथागत के समीप पहुंचा, अभिवादन किया और स्वास्थ्य समाचार पूछने पर के बाद एक और बैठ गया। और इस प्रकार से बैठे हुए सुभद्र परिव्राजक ने तथागत से प्रश्न किया। सुभद्र परिव्राजक ने फिर तथागत से प्रश्न किया, एक और बैठकर। अब ये जो प्रश्न है और इस प्रश्न का जो उत्तर है जो तथागत देते हैं, इस पूरे प्रश्न और उत्तर के सार से आपको जोड़ेंगे, क्योंकि बाबा साहेब ने इसे बड़ा विस्तार पूर्वक लिखे हैं, तो इस घटना से आपको जोड़ेंगे। लेकिन इसके लिए आपको अगली कड़ी का इंतजार करना होगा। तो यहाँ रुकते हैं इस उम्मीद के साथ कि अगली कड़ी में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।